खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मुकाशवा की किताब उसका 18वां बाब, पहली से दूसरी, 21वीं से 23वीं और फिर 19वें बाब की पहली से तीसरी और 9वीं आयत। इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ते को आसमान पर से उतरते देखा जिसे बड़ा इख्तियार था और ज़मीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि बाबले उज़्मा गिर पड़ी, हाँ गिर पड़ी, वो शयातीन का घर बन गई और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरू परिंदे का बसेरा। फिर एक ज़ोरावर फरिश्ते ने खरास के पाट की मानद एक बड़ा पत्थर उठाया और यह कहकर समुंदर में फेंका, शहर अजीम बाबल इसी तरह जोर से फेंका जाएगा और फिर कभी पाया ना जाएगा, और बरबत नवाजों और गाने बजाने वालों और बांसुरी बजाने वालों और नरसिंगा फूंकने वालों की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई ना देगी, और किसी भी फन का कोई माहिर तुझ में फिर पाया ना जाएगा, और चक्की की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई ना देगी, और फिर तुझ में चराग कभी रोशन ना होगा, और फिर तुझ में दुल्हा और दुल्हन की आवाज़ कान तक ना पहुँचेगी, क्योंकि तेरे सौदागर ज़मीन के उमरा थे और तेरी जादूगरी से ज़मीन की सब कौमें फरेब खा गईं। इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात की आवाज़ ये कहती हुई सुनी कि हालेलुया, नजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही के हैं, क्योंकि उसकी अदालतें रास्त और बरहक हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी कसबी की अदालत की है जिसने अपनी हरामकारी से ज़मीन को ख़राब कर दिया। उसने अपने बंदों के खून का बदला उससे ले लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा कि हालेलुया, उसका धुआं अब्दुल-अबाद तक उठता रहेगा। और उसने मुझसे कहा कि लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रे की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। और उसने मुझसे कहा कि ये खुदा की सच्ची बातें हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 100, उसकी दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक। ए तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, खुशी के साथ खुदावंद की इबादत करो, खुश इल्हानी करते हुए उसके हजूर दाखिल हो। जान लो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं, यानी उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की भेड़ें। तारीफ करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद नेक है, उसकी रहमत अबद तक और उसकी वफा पुश्त दर पुश्त कायम है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 21वां बाब, 20वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरता हुआ देखोगे तो जान लो कि इसकी वीरानी नज़दीक आ पहुंची है। तब वो जो यहूदिया में हों पहाड़ों पर भाग जाएं, और वो जो इसके अंदर हों बाहर निकल जाएं, और वो जो मुफस्सलात में हों इसके अंदर ना जाएं, क्योंकि वो दिन इंतकाम के हैं जिनमें जो कुछ लिखा है पूरा होगा। उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामिला या दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी तंगी और इस कौम पर गज़ब होगा, और वो तलवार की धार से गिर जाएंगे और असीर होकर
सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक गैर कौमों की मियाद ना गुजरे यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और ज़मीन पर कौमों को अजियत पहुंचेगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी, और डर के मारे और इस इंतज़ार में कि ज़मीन पर क्या वाक़े होगा आदमियों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी, और तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और जब ये बातें होने लगें तो नज़र उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी करीब है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।